हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एलिमेंट। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोटिवेशन के बारे में, इसकी टाइप्स और इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के बारे में। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है एमएड की साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट में, एमडीयू में। और ये मोटिवेशन का टॉपिक बेसिकली एमए एजुकेशन, बीए, बीएड हर एक जगह है। मतलब बीए एजुकेशन में जहाँ पे शिक्षा की बात होती है, साइकोलॉजी की बात होती है, तो जिसके भी कोर्स में है ये पर्टिकुलर वीडियो टॉपिक है, आप ये वीडियो देख सकते हो। तो बहुत सिंपल सा है, जल्दी से पढ़ते हैं इसके बारे में। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मोटिवेशन या प्रेरणा को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हम डेली लाइफ में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की टास्क करते हैं, जैसे कि स्काई डाइविंग करना, पहाड़ों पे चढ़ना, है ना, या रिवर राफ्टिंग करना। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो पर्टिकुलर काम करने में उनको मदद करती है? तो बेसिकली क्या है, वो मोटिवेटेड है। मोटिवेटेड इन द सेंस वो उनके उनके अंदर कुछ गोल्स हैं, ड्राइव हैं, मोटिव हैं जो कि उनको मोटिवेट करते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं स्पेसिफिक काइंड ऑफ बिहेवियर करने के लिए, जो कि आम लोग नहीं कर पाते। हालांकि ये सभी में होते, लेकिन सभी के लिए गोल्स, ड्राइव, मोटिव अलग अलग हो सकते हैं। तभी तो कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम करते हैं और कुछ लोग वैसे काम नहीं करते हैं। और सिंपली हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता ही होता है, या गोल या ड्राइव होती है। जैसे ड्राइव तो बेसिकली बायोलॉजिकल नीड्स को ज़्यादा डिफाइन करता है। सपोज हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो वो भी क्या है, एक तरह से मोटिवेशन है। भूख लगती है तो हम खाना खा लेते हैं, हमारी ड्राइव कम हो जाती है। प्यास लगती है तो पानी पी लेते हैं, पानी पीने से इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव इन द सेंस वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो हम फिर से पानी पिएंगे और ऐसे ही ड्राइव बढ़ेगी, मतलब नीड आएगी, वो हमें ड्राइव करेगी पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के लिए। समझ रहे हो आप? तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी होती हैं या इम्पॉर्टेंट है पर्टिकुलर बिहेवियर्स करने के लिए। और मोटिवेशन की बहुत सारी थ्योरी भी हैं, ड्राइव थ्योरी, एराउजल थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी मतलब इंसेंटिव की आशा रखना कि पर्टिकुलर काम करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। एराउजल थ्योरी में क्या है, हम बायोलॉजिकली उत्तेजित हैं कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क करने के लिए, बिहेवियर्स करने के लिए। ड्राइव मैंने बताया ही आपको, बायोलॉजिकल नीड से ज़्यादा रिलेट करती है, जैसे थर्स्ट, हंगर या सेक्स की ड्राइव। और एक और है गोल सेटिंग थ्योरी। उसमें क्या है, हम एक पर्टिकुलर गोल सेट कर लेते हैं। सपोज आपको यूपीएससी क्रैक करना है या नेट जीआरएफ क्रैक करना है, तो उसके लिए हम फिर मोटिवेट हो जाएंगे जब तक ये पर्टिकुलर गोल क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो थ्योरीज को कभी हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे, अभी हम अपना सिलेबस पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि ये गोल्स, ड्राइव, इंसेंटिव, मोटिव ही हमें मदद करते हैं पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर्स करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए। जो मोटिवेशन वर्ड है वो कहाँ से आया है? वो लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब मूवीर वर्ड से आया है, जिसका मतलब है मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, और सिंपली इसको क्या कह सकते हैं कि मोटिवेशन क्या है, दैट मूव्स द बिहेवियर। ठीक है, कि मोटिवेशन वो चीज है जो कि हमारे बिहेवियर को मूव करती है एक पर्टिकुलर दिशा में। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इसकी कॉन्सेप्ट की अब। और आप जैसे भी समझो अपनी लैंग्वेज में इसको लिख देना। चलो देन कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। मैरियम वेस्टर की ये कहते हैं कि मोटिवेशन क्या है, एक्ट और प्रोसेस ऑफ गिविंग समवन ए रीजन, कि किसी को कुछ काम करने के लिए एक रीजन प्रोवाइड करना कि वो पर्टिकुलर चीजें करे। या इसको ऐसे डिफाइन किया है, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग समथिंग, है ना, समवन, कि पर्टिकुलर एक्ट है, पर्टिकुलर प्रोसेस है, क्रिया है जिससे कोई मोटिवेट हो जाए। बैरलसन एंड स्टेनर ने क्या कहा कि मोटिव क्या है, एक इनर स्टेट है जो कि हमें एनर्जाइज करती है, एक्टिवेट करती है और हमारे बिहेवियर को मूव करती है, डायरेक्ट करती है, ताकि हमें पर्टिकुलर गोल मिल सके। ठीक है, मतलब एक गोल है और हमारी इनर स्टेट है जो कि हमें एनर्जाइज करेगी, एक्टिवेट करेगी, ताकि हम इस पर्टिकुलर गोल तक पहुंच सके। तो ये कुछ डेफिनेशन थी, आई होप आपको मदद मिली होगी। चलो देन कुछ टाइप्स मोटिवेशन की। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब आंतरिक और बाहरी। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या हो सकती है, बायोलॉजिकल नीड, है ना, इमोशनल चेंजेस, ये सभी क्या है,
इंटरनल मोटिवेशन की तरह ही काम करेंगे जो हमारे भीतर से ही आते हैं। और क्या है इंट्रिंसिक मोटिवेशन की एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? हंगर, थर्स्ट, सेक्स मोटिव, ये सभी क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर है। इमोशंस भी इंट्रिंसिक फैक्टर है कि आपको अंदर से एक आवाज आ रही कि भाई मुझे पर्टिकुलर काम करना है क्योंकि ये मेरी लाइफ के लिए अच्छा है। बेसिकली जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होते हैं वो हमारे इंटरनल सेटिस्फैक्शन को डिक्रीज करने के लिए ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, मतलब वैसी एक्टिविटी करते हैं ताकि हमारे जो भी इंटरनल सेटिस्फैक्शन है वो कम हो सके। इंट्रिंसिक मोटिवेशन ज़्यादा पावरफुल होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के, क्योंकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन तो क्या है, आपने कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करी, आपको रिवॉर्ड मिल गया, आप शांत बैठ गए। लेकिन इंट्रिंसिक मोटिवेशन जिस इंडिविजुअल में है वो फिर कोई भी काम कर सकता है ना। कहते नहीं है कि अंदर की आग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए, कोई भी चीज़ क्रैक करने के लिए, अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए। तो इसलिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। चलो देन है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो बेसिकली इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सटर्नल रिवॉर्ड या रीइंफोर्समेंट की बेस पे जो भी हम काम करते हैं या रिवॉर्ड ड्रिवन बिहेवियर है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या हो सकता है? फिजिकल रिवॉर्ड हो सकता है कोई भी, जैसे मनी, अवार्ड, ट्रॉफी। वर्बल मोटिवेशन हो सकता है कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एक्सीलेंट वर्क, वेल डन। तो ये सभी किस में आते हैं? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आते हैं। ओके, रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग। क्या रोल है भाई मोटिवेशन का? क्यों जरूरी है लर्निंग में मोटिवेशन को यूज करना? तो मोटिवेशन को अंडरस्टैंड करना लर्नर्स में इसलिए जरूरी है ना, ताकि हम उनके अंदर की ड्राइव, गोल्स और मोटिव समझ सकें और उनके अकॉर्डिंग हम उन्हें पढ़ा सकें। ठीक है, और जब लर्नर मोटिवेटेड नहीं होते हैं तो वो स्लो रेट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें साइकोलॉजिकल थिंग है जिनको समझना बहुत ही जरूरी है ताकि हम लर्नर्स को वही चीजें प्रोवाइड कर सकें जिससे वो अच्छे से पढ़ सकें। मोटिवेशन परफॉर्मेंस एनहेंस करता है। क्यों करता है? क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चा मोटिवेटेड होगा वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उतनी ही ज़्यादा मेहनत करेगा। कॉन्टिन्यूस मोटिवेशन देना ज़रूरी है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार मोटिवेट कर दिया और आपको लगे कि बच्चा पढ़ते रहेगा। तो टाइम टू टाइम बच्चों को मोटिवेट करना, एनकरेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लर्निंग टाइम टू टाइम अपने आप एक फ्लो में चलती रहे। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार मोटिवेट करोगे तो बच्चों में एकदम से मोटिवेशन आएगा और फिर वो सडनली ड्रॉप डाउन हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूअस मोटिवेशन जरूरी है। और रिसर्च के जरिए ये माना गया है कि मोटिवेशन कॉग्निटिव प्रोसेस को, हमारे संज्ञानात्मक क्रियाओं को एनहेंस करता है, जिससे हमारा अटेंशन और फोकस इंक्रीज होता है। सपोज करो आप बिना मोटिवेशन के कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप जो भी चीज़ें हैं वो आपके ब्रेन में, हमारे ब्रेन में अंदर नहीं जाएगी, है ना, अनटिल अनलेस कोई पर्टिकुलर गोल ना हो। सपोज करो, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि जब एग्जाम्स होते हैं तो हमारी जो कॉग्निटिव प्रोसेसिंग है वो अपने आप अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन है कि भाई एग्जाम में पास होना है, तो अपने आप हम और ज़्यादा अटेंटिव हो जाते हैं और ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। इसीलिए मोटिवेशन का लर्निंग के साथ बहुत ही ज़्यादा लिंक है। देन एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है मोटिवेशन की? कैसे हम शिक्षा में मोटिवेशन को यूज कर सकते हैं? तो सबसे पहले बच्चों को ट्रस्ट और फियर फ्री एनवायरनमेंट देना, क्योंकि जब डर नहीं रहेगा तो बच्चे अलग अलग दिशाओं में अपने आप ही काम करेंगे, नई चीज़ों को ट्राई करेंगे। रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट टाइम टू टाइम देना, ये भी एक तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव रिवॉर्ड की तरह काम करेगा, है ना। और पनिशमेंट देना ताकि सब स्पेसिफिक बिहेवियर्स को हम बिल्कुल कम कर सके। स्मॉल गोल्स एंड मेजरेबल गोल को सेट करना, क्योंकि जब टाइम टू टाइम स्मॉल गोल अचीव होते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस होती है ना, और हम फिर कंटिन्यूअस मैनर में बढ़ते रहते हैं अनटिल, अगर हम एक ही साथ एक बड़ा गोल सेट कर देंगे तो हो सकता है हमें वहाँ तक चढ़ने में मुश्किल हो और हमें पहले ही उसको सोच के हमारे दिमाग में दर्द होने लगे। कहने में पॉइंट ऐसा होता है, जब काम बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है, लेंथी होता है, तो हमारे ब्रेन का जो पेन प्रोसेसिंग सेंटर है वहाँ पे अपने आप पेन होने लगता है ना। और धीरे धीरे अगर स्मॉल गोल्स होते हैं और करते जाते हैं तो वो जो पेन है वो अपने आप कम होता जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्मॉल गोल्स को सेट करना जरूरी है। ठीक है, मतलब जो बड़ा गोल है उसको छोटे गोल्स में डिवाइड कर दो।
रेगुलर ब्रेक्स भी लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ब्रेक लेते हैं तो ब्रेन बैकग्राउंड में अपने आप चीज़ों को प्रोसेस करता रहता है। स्टूडेंट का इंटरेस्ट जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चों को पर्टिकुलर चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है तो उनको आप मोटिवेट नहीं कर सकते पढ़ने के लिए। तो बच्चों को पर्टिकुलर चैप्टर में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, उसको उससे चीज़ों को रिलेट करके पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे एगर होंगे, जितने ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, लर्निंग भी उतनी ज़्यादा फास्ट होगी। टीचिंग एड्स का यूज करना, क्योंकि टीचिंग एड्स के लिए बच्चे हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं। उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी रहती है कि आज भाई क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर से पढ़ेंगे, है ना, या बड़ी स्क्रीन पे पढ़ेंगे। छोटे बच्चों को इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है। तो बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वर्बल मोटिवेशन, प्रेजेस का यूज करना, है ना, कि एक्सीलेंट वर्क, गुड वर्क, बहुत अच्छा कर रहे हो, कीप इट अप। ये सभी चीज़ें इसीलिए यूज होती हैं ताकि वो बच्चों को मोटिवेट कर सकें। मैंने खाली प्रेजेस लिखा है, ऐसा नहीं है आप खाली ये लिख देना, आप इसको एक्सपेंड करके एग्जाम्पल के साथ लिख देना, ठीक है। देन है कंपटीशन। तो कंपटीशन या हेल्दी कंपटीशन आप कह सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन की तरह काम करता है, लेकिन उन्हीं बच्चों के लिए जो कि सच में फर्स्ट आना चाहते हैं या अच्छे मार्क्स अचीव करना चाहते हैं। स्लो लर्नर के लिए टेक्निक अच्छी नहीं है। तो हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और अपनी लैंग्वेज में प्लीज़ इसको डिफाइन कर देना। तो ये सारे रेफरेंसेस थे, और इसके बाद है मोटिवेशन साइकिल, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।